गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करती हूँ इस एंजल को दिखाकर। मेरे लिए तो भाई यही एंजल है। इतनी सारी वैरायटी की बटरफ्लाइज़ मैंने अपनी लाइफ में जो पिछले 4-5 सालों में टेरेस पर देखी हैं। देखिए, नॉर्मली मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि इतना होता नहीं है आपका ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर बहुत सारे फूल हों, जहाँ पर बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हों। और मैंने चूँकि बताया है आप लोगों को कि मैंने काफ़ी सारे सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाए हैं, जिनमें ग्रीन लीफी प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसमें मैंने हर तरीके का प्लांट उगाने की कोशिश की है, जिसमें हर तरीके का पॉलिनेटर्स आए, और मैंने तरह तरह के क्रिएचर्स आपको दिखाने की कोशिश की है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। सोच भी नहीं सकते, इतने सारे तरह तरह के जीव, तरह तरह के पौधे प्रकृति ने बनाए हुए हैं। तो आज मौसम थोड़ा सा खुला है, हल्की सी धूप निकली है। टेरेस पर कुछ काम करना नहीं है, बस मैं क्लीनिंग का काम ज़रूर करती हूँ। जो भी येलो लीव्स हो रही होती हैं उनको निकाल के वहीं पॉट में डाल देती हूँ। ये मेरा रूटीन वर्क रहता है। और उसके बाद आप धूप का आनंद ले सकते हैं आराम से बैठकर। कुछ क्वेरीज़ हैं जिनके रिप्लाई करूँगी। एक मैम की क्वेरी थी, प्रीति मैम की थी आई थिंक शायद, कि मैम डायरेक्ट पॉट्स में ग्रीन लीव्स, ब्राउन लीव्स भर के हम कोई भी सब्जी लगा सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अपनी प्रैक्टिसेस खुद करके देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करके देखिए। मैं गर्मियों में ये प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट सर्दियों में जब पॉट फिल करके रखती हूँ तो विद इन 3 या 4 डेज़ के बाद उसमें सीड स्प्रिंकल कर देती हूँ, जो घर में अवेलेबल होते हैं मेथी वगैरह के। तो वो स्प्राउट भी हो जाते हैं और चल भी रहे हैं। देखिए, अभी दिखा देती हूँ आपको लाइव एग्जांपल। ये दोनों पॉट ऐसे थे जिनमें मैंने खूब सारा किचन वेस्ट और लीव्स भरा था, और उसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद ही इसमें मैंने मेथी के दोनों वैरायटी, कसूरी मेथी और नॉर्मल जो मेथी होती है किचन में, उन दोनों के ही सीड्स स्प्रिंकल कर दिए थे। बहुत अच्छे से जर्मिनेशन हुआ है, और अभी तक देखिए कोई इस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है पिछले 10-12 दिन में। तो आप अगर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, नो डाउट कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई आप एक्जोटिक प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ में आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो हीट जनरेट होती है किचन वेस्ट से, उसको या लीव से, उसको कई बार वो सह नहीं पाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। और मुझे नहीं पता आप जो मिट्टी भर रहे हैं वो कैसी है, हो सकता है उसमें अभी इतनी ताकत ना हो, इतने माइक्रोब्स ना हो, तो फंगस अटैक होगा, और फंगस अटैक होगा तो मे बी आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो आप करते रहिए एक्सपेरिमेंट। जो घर में बीज हैं उनको लगा कर डेफिनेटली आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ आपको सफलता मिल रही है। बात बात पे परेशान होना छोड़ दीजिए, खुद के पौधों के खुद डॉक्टर बनिए। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने घर में ही कोशिश करते हैं पहले उन्हें देशी इलाज करके, फिर जब आस पड़ोस में दादी नानियों से पूछा करते हैं, अपनी मम्मियों से पूछा करते हैं। तो ठीक है, आप लोग मुझे पूछते हैं तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि देखिए मास्टर मैं भी नहीं हूँ, मैं भी करके ही सीख रही हूँ। जो डेली के एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, पिछले 1 साल में शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने वीडियो ना डाला हो, और डेली के ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर मैं सफल हो रही हूँ, कहाँ पर असफल हो रही हूँ, और वो इसीलिए कर रही हूँ कि मास्टर कोई भी नहीं है। नेचर के आगे हम सब बोने हैं, हमें कुछ नहीं आता है। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने ये टमाटर का प्लांट लगाया था, इसी में कद्दू की बेल लगी हुई है, जो भी मैंने देखिए पूरी नहीं हटाई है। मैंने सोचा चलने दो, देखते हैं इसका क्या रहता है। इसमें मैंने देखिए गोभी के छिलके दबाए थे, गोभी के जो पील्स निकलते हैं वेस्ट, वो देखिए अभी दिख भी रहे होंगे आपको साइड में, लेकिन मैंने इस प्लांट से दूर दबाए थे। तो देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ है पौधे को, बल्कि हेल्थ बहुत अच्छी है। सेम मैंने इस पॉट में किया था। इसमें ये मैं विंटर्स में रेगुलर बेसिस पर करती हूँ। और आजकल तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, साइड में प्लास्टिक का पाइप दबा दीजिए, बोतल दबा दीजिए, वो उसमें मैं बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है डायरेक्ट टच में रहेंगे मिट्टी के किचन वेस्ट तो जल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, और जल्दी वो डिकम्पोज होगा और आपके पौधों को पोषण मिलेगा। क्योंकि प्लास्टिक का बैरियर लगा के, प्लास्टिक बोतल का या प्लास्टिक पाइप का, एक तो मजबूरी है हमारा प्लास्टिक के पॉट्स में पौधे लगाना, दूसरा आप प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक पाइप लगा दीजिए। वो मुझे लगता है, देखिए मेरी खुद की सोच है ये, कि वो ज़्यादा बेटर नहीं है। उससे बेटर है आप साइड में जगह करके किचन वेस्ट दबा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी भी क्वेरी है, मैम गुलाब में एक भी फूल नहीं खिल रहा है। तो देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ भी गुलाब डोरमेंसी में चला जाता है, तेज़ ठंड में भी, क्योंकि इसको भी एक टेम्परेचर जो फिक्स होता है वही पसंद होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके यहाँ 50 डिग्री में भी गुलाब खिल रहा है, या बिल्कुल माइनस में चला गया टेम्परेचर तब भी खुल रहा है। इसको एक जैसे ही इसको परफेक्ट जो कंडीशन मिलती है, ये खिलना शुरू कर देता है। बस आपको ध्यान रखना है इस पर कोई भी पेस्ट अटैक ना हो, खासकर स्पाइडर माइट्स का, क्योंकि नई जैसे ये निकलती है ना कॉपल, स्टार्टिंग में ही वो ख़राब कर देते हैं, और फिर आप इंतज़ार करते रहेंगे, आपके यहाँ कली नहीं बनेगी।
एक क्वेरी है, मैम आप आधे अधूरे वीडियो क्यों डालती हैं? तो देखिए, वो पिछले साल के जो वीडियो होते हैं, नोटिफिकेशन देता है फेसबुक हमें कि हम उसे रील्स के रूप में अपलोड कर सकते हैं। तो रील्स में जितना आ जाता है 1.5 मिनट में, वो मैं अपलोड कर देती हूँ। वो होता है बेसिकली, देखिए रील्स का फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रील्स देखना पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस की रीच बढ़ती है उससे। आप लोग शेयरिंग करते नहीं हैं, तो मुझे तो मेरा जो मैसेज है लोगों तक स्प्रेड करने के लिए कुछ तो एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं करती हूँ। उसका डिटेल वीडियो आपको उसी कमेंट बॉक्स में मिल जाया करेगा, तो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। हो सकता है वो सेम ईयर का हो सकता है वो पिछले साल का हो। और अब 10-15 दिन मैं कोई भी पौधा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं पॉट फिलिंग का काम कर रही हूँ और अब तैयारी करूँगी मैं। फरवरी के बाद नेचुरल है, वसंत आता है, तो वसंत में मेरा गार्डन एकदम कलरफुल रहेगा। तो उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल मतलब जारी है, मैं कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। पॉट्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम 5 to 10 डेज़ अगर डायरेक्ट मिट्टी भर रही हूँ तो रखती ही हूँ पॉट में। मिनिमम मतलब अगर डायरेक्ट मिट्टी भर रही हूँ तो 3 से 4 दिन मैं पानी डाल के रख देती हूँ। और अगर किचन वेस्ट या और भी ड्राई मटेरियल भर रही हूँ तो मिनिमम बता रही हूँ मैं 20 से 25 दिन रखती हूँ। उसके बाद पौधा लगाती हूँ। तो उससे मेन जो प्लांट हम लगा रहे हैं उसमें नुकसान ना के बराबर होता ही नहीं है। और खाली ब्राउन मटेरियल भर के मैं नहीं लगाती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पौधा पीला पड़ा रहता है तो उसके अंदर मैं कुछ ग्रीन भी मिक्स कर देती हूँ, यानी ग्रीन गार्डन का वेस्ट और ब्राउन लीव्स, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो जो ब्राउन मटेरियल होता है फटाफट से डिकम्पोज हो जाता है और पौधे को भरपूर मात्रा में पोषण मिल जाता है। अगर आप मेरी तरीके से पॉट फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपने ध्यान क्या होता है, फुल मून नाइट और नो मून नाइट पर आप नो मून लाइट पे सारे पौधों को स्प्रे करिए, क्योंकि ऊपर का जो पौधा होता है वो वीक होता है। और पूर्णिमासी में आप जड़ों में डालिए, जो भी आप पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल रहे हैं, तो पौधे आपके स्वस्थ बने रहते हैं। आज एक रील में एक डाला था कि आपकी गुलदाउदी अब में एफिड्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप, चूँकि कल नो मून लाइट है यानी अमावस है, तो आप सारे पौधों पे आज कर दीजिएगा स्प्रे कड़वा वाला, बायो एंजाइम, नीम ऑयल, जो भी आपके पास कड़वी हो, नीम का पानी बना लीजिएगा, एलोवेरा का पानी, वो सब स्प्रे करिएगा, जिससे कि आपके पौधे किसी भी तरीके के पेस्ट से बचे रहें। और प्लीज़ मित्र कीट और शत्रु कीट को पहचानिए, क्योंकि जितने भी मित्र कीट होते हैं वो मांसाहारी होते हैं ज़्यादातर, जो कि आपके जो शत्रु कीट होते हैं उनको खाकर ख़त्म कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको यकीन दिला सकती हूँ कुछ चीज़ों का, बाकी देखिए करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। और जो भी गार्डन का फूल निकल रहा है उसको या तो आप धूप बत्ती बनाइएगा या इस तरीके से लिक्विड बनाकर पौधों में यूज़ करिएगा, बहुत शानदार रिज़ल्ट आते हैं। वेस्ट मत करिएगा सिंगल लीव्स भी, अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जल्दी ही, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। और आई होप आपकी सारी क्वेरीज़ के रिप्लाई मिल जाते हैं तो उन्हें अपने गार्डन में अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।